नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे संविदा विधि के पार्ट सेकंड के जो टॉपिक है प्रत्याभूति, उसमें प्रतिभू के अधिकार एवं दायित्व के बारे में। कौन कौन से अधिकार प्रतिभू के हैं और कौन कौन से उनके दायित्व हैं तथा कब प्रतिभू को उन्मोचित किया जा सकता है। इसी श्रृंखला में हम आज पिछला जो वीडियो था उसमें हमने चर्चा की थी कि प्रत्याभूति किसे कहते हैं, कितने प्रकार की प्रत्याभूति होती है, कौन कौन से उसके आवश्यक तत्व हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रतिभू के क्या अधिकार हैं और क्या उसके दायित्व हैं, राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्रतिभू को कब उन्मोचित किया जा सकता है, यानी अपना जो दायित्व है, जिस दायित्व के लिए, जैसे मूल ऋणी ने कोई ऋण लिया है लेनदार से, तो उसके ऊपर यदि कोई वचन देता है प्रतिभू या कोई पालना करता है, तो उससे कब प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित होगा। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 130 से लेकर अपन 143 तक के में अपन प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित होता है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले प्रतिभू उन्मोचित होगा सूचना देकर। पहला जो प्रतिभू द्वारा अपने दायित्व से उन्मोचन का जो प्रभाव है वह सूचना देने पर पूर्ण होता है। जैसे ही प्रतिभू अपने दायित्व के बारे में सूचना दे देता है कि अब मैं अपने प्रतिभू के दायित्व से उन्मोचित होना चाहता हूँ, वैसे ही वह लेनदार से अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा, जिसे भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 130 में बताया गया है। इसमें जो वाद है वो है ओफोर्ड बनाम डेविस का वाद है तथा लॉयड बनाम फोर्ड और पर का वाद 1880 का वाद है, जिसमें ये बताया गया है कि कभी भी प्रतिभू, जब भी प्रतिभू को ये प्रतीत होता है कि लेनदार मूल ऋणी द्वारा उसके प्रति सही व्यवहार नहीं किया जा रहा, तो वह अपने दायित्व से उन्मोचित हो सकता है और ऐसा उन्मोचन वह सूचना देके कर सकता है। दूसरा जो इसका उन्मोचन का आधार है वह है प्रतिभू की मृत्यु द्वारा प्रतिषण। जैसे ही प्रतिभू की मृत्यु हो जाती है, प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है, जिसे धारा 131 में बताया गया है। तीसरा जो इसका आधार है वह है संविदा की शर्तों में परिवर्तन द्वारा। जब प्रतिभू को प्रतीत होता है कि लेनदार और मूल ऋणी के मध्य भारतीय संविदा अधिनियम 133 के अंतर्गत किसी प्रकार की संविदा की शर्तों में परिवर्तन किया गया है, तो प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित। जैसे ही शर्तों में परिवर्तन होता है, वैसे ही प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है। गोविंद सिंह बनाम तीर्थराम AIR 1939 लाहौर 139 के बाद में भी यही बताया गया है कि जैसे ही संविदा की शर्तों में परिवर्तन होता है, वैसे ही प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है। अगला जो आधार है प्रतिभू का अपने दायित्व से उन्मोचन का, वह है मूल ऋणी के उन्मोचन या निर्मुक्ति से। जैसे ही मूल ऋणी को लेनदार द्वारा उन्मुक्त कर दिया जाता है या उसका उन्मोचन कर दिया जाता है कि वह अपने ऋण से उन्मुक्त हो गया है, तो जैसे ही मूल ऋणी उन्मुक्त हो जाता है, वैसे ही प्रतिभू का दायित्व भी उन्मोचित हो जाएगा। धारा 134 में इसके बारे में बताया गया है। वाद है इसमें कॉमर्शियल बैंक ऑफ तस्मानिया बनाम जोन्स 1893 AC 313 और 311 में इसमें बताया गया है कि जैसे ही मूल ऋणी को उन्मोचित कर दिया जाता है या उसकी निर्मुक्ति कर दी जाती है, वैसे ही प्रतिभू भी अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है। अगला जो आधार है प्रतिभू के उन्मोचन का या प्रतिभू के दायित्व के उन्मोचन का, तो वो है लेनदार द्वारा मूल ऋणी से समझौता करने, अवधि बढ़ाने या वाद प्रस्तुत नहीं करने की प्रतिज्ञा द्वारा। धारा 135 में जैसे ही प्रतिभू को ये महसूस होता है या ये प्रतीत होता है या उसे लगता है कि लेनदार ने मूल ऋणी से समझौता कर लिया है या ऐसा कोई करार कर लिया है कि वह अवधि बढ़ाएगा या वाद प्रस्तुत नहीं करेगा या ऐसी कोई प्रतिज्ञा करता है कि वह वाद प्रस्तुत नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है।
इसे भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 135 में बताया गया है। इसमें वाद मिडलैंड मोटर शोरूम बनाम न्यूमैन 1929 का वाद तथा महेंद्र सिंह बनाम यूबाई 1939 का वाद है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि लेनदार द्वारा मूल ऋणी से समझौता करने या अवधि बढ़ाने या वाद प्रस्तुत न करने की प्रतिज्ञा करने पर प्रतिभू का उन्मोचन हो जाता है। अगला जो इसका आधार है प्रतिभू का उन्मोचन का, वो है लेनदार के असंगत कार्य या कार्य लोप से प्रतिभू के अंतिम उपचार क्षीण होने पर। जैसे ही प्रतिभू को ये लगा कि उसके जो उपचार हैं, अर्थात मूल ऋणी के प्रति जो उसका जो उपचार है वह क्षीण हो गया या नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि लेनदार द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है, कोई कार्य लोप किया जाता है या कोई असंगत कार्य किया जाता है, तो वहाँ पर प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है। इसे धारा 139 में बताया गया है। अगला आधार है लेनदार द्वारा प्रतिभूति खो देने से। जैसे ही प्रतिभूति जो लेनदार के पास रखी जाती है, वह यदि लेनदार उसे खो देता है या उसे हटा लेता है, तो धारा 141 के अंतर्गत प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा। जैसे ही ऐसी कोई प्रतिभूति है जो लेनदार के पास में है और वह उस प्रतिभूति को हटा लेता है, यानी लेनदार द्वारा उसको खो दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा। अंतिम जो इसका उन्मोचन का आधार है वह मूल ऋणी द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य छिपाना या मिथ्या वर्णन करना। धारा 142 और 143 में ये बताया गया है कि जब प्रतिभू को ये प्रतीत होता है, प्रतिभू जब ये जानता है कि मूल ऋणी द्वारा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है या कोई मिथ्या वर्णन किया गया है लेनदार के प्रति या प्रतिभू के प्रति, तो ऐसी स्थिति में प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा। तो ये कुछ आधार थे जिनके आधार पर प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है। अब अपन चर्चा करेंगे प्रतिभू के अधिकारों की। प्रतिभू के निम्न व्यक्तियों के प्रति अधिकार होंगे। पहला है वो है मूल ऋणी के विरुद्ध प्रत्यासन का अधिकार। मूल ऋणी यानी जिस व्यक्ति ने पैसा लिया है उस व्यक्ति के प्रति प्रतिभू का प्रत्यासन का अधिकार है। अर्थात जैसे ही प्रतिभू मूल ऋणी के ऋण को चुका देता है, प्रतिभू मूल ऋणी के ऋण को चुका देता है, वैसे ही अर्थात जैसे ही मूल ऋणी के विरुद्ध प्रतिभू अपने दायित्व को पूर्ण कर देता है, अर्थात जैसे ही लेनदार को मूल ऋणी का ऋण चुका देता है, तो वैसे ही मूल ऋणी के स्थान पर मूल ऋणी के विरुद्ध प्रत्यासन का अधिकार प्रतिभू को प्राप्त हो जाता है। धारा 140 के अंतर्गत, यानी कि प्रतिभू जो है वो मूल ऋणी के स्थान पर आ जाता है। लेनदार के प्रति दायित्व मूल ऋणी का दायित्व है वो प्रतिभू का दायित्व बन जाता है। री लैम्पले आयरन और कंपनी लिमिटेड के बाद में इसके बारे में बताया गया है कि मूल ऋणी के विरुद्ध प्रतिभू का प्रत्यासन का अधिकार है, अर्थात मूल ऋणी का ऋण चुकाने के बाद में मूल ऋणी का स्थान प्राप्त करने का अधिकार प्रतिभू का होता है। दूसरा है मूल ऋणी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। यदि किसी प्रकार से किसी प्रतिभू को यदि कोई नुकसान होता है, कोई हानि होती है या कोई क्षति होती है, तो उसके क्षति की पूर्ति वह मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त कर सकता है। कोई भी क्षतिपूर्ति है वह प्राप्त मूल ऋणी के विरुद्ध कर सकता है, जो भी उसको कोई क्षति प्राप्त होती है। आर अबू बेकर बनाम KPSAIR 2000 का वाद है, NOC 29 केरल के वाद में इसमें ये बताया गया है। अब आता है दूसरा है लेनदार के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें है नेक्स्ट जो प्रतिभू का अधिकार है वह लेनदार के विरुद्ध प्रतिभूतियाँ प्राप्त करने का अधिकार। जैसे ही प्रतिभू ने जैसे ही ऋण चुका दिया है, तो जो भी प्रतिभू के द्वारा लेनदार को जमा करवाई गई है, उन प्रतिभूतियों को वापस प्राप्त करने का प्रतिभू अधिकार रखता है। अर्थात जो भी प्रतिभूतियाँ लेनदार के पास में जमा करा रखी हैं, उन प्रतिभूतियों को प्रतिभू प्राप्त करेगा जैसे ही वह ऋण चुका देता है। फोरबोस बनाम जैक्सन के बाद में ये बताया गया है कि प्रतिभूतियाँ प्राप्त करने का लेनदार के विरुद्ध प्रतिभूतियाँ प्राप्त करने का अधिकार प्रतिभू को होता है। अगला जो इसका अधिकार है वह सह प्रतिभू के विरुद्ध अंशदान प्राप्त करने का अधिकार। यदि एक से अधिक प्रतिभू होते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि
मूल ऋणी का जो ऋण चुकाया जाता है उसमें अगर किसी एक प्रतिभू द्वारा समस्त ऋण चुका दिया जाता है तो वहाँ पर वह जो अन्य जो सह प्रतिभू हैं उनसे वह आनुपातिक रूप में अंशदान प्राप्त कर सकता है। धारा 146 और 147 में ये बताया गया है कि एक प्रतिभू है वो अपनी सह प्रतिभू के विरुद्ध अंशदान प्राप्त करने का अधिकार रखता है। देना बैंक बनाम फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया AIR 1990 पटना के बाद में ये बताया गया है कि सह प्रतिभू के विरुद्ध अंशदान प्राप्त करने का अधिकार एक प्रतिभू रखता है। तो इस प्रकार हमने आज प्रतिभू का उन्मोचन और प्रतिभू के अधिकारों के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।